बहुत बात करी, बहुत सारे विषयों पर बात करी। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में इससे बड़ी शिक्षा कुछ भी नहीं। ये पॉडकास्ट ना होकर के मेरे जीवन की एक शिक्षा है, और जो भी सुनेंगे वो सबको बहुत अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट पूरा। मैं इससे एक आपको मैसेज चाहूंगा आपसे कि आज के समय में भाई आपस में लड़ रहे हैं, बहुत जगह ऐसा ही चल रहा है। बहुत सारे परिवारों में की संपत्ति को लेकर के बंटवारा, ये सामान्य प्रक्रिया है, हर घर की लड़ाई है। इस पर राम और भरत से लोग क्या सीख सकते हैं आज के समय में, इस कलयुग में? बहुत सीख सकते हैं, बहुत सीख सकते हैं। अब रहा ही क्या है, अगर भगवान राम और भरत जैसा आचरण हर व्यक्ति अपना बना ले तो मैं कहूंगा झगड़ा ही नहीं है। मैंने तो कहा आपसे कि चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वो वाली बात। अगर हमारे मन में कोई लालसा नहीं हो, और वैसे ये इस भौतिक संसार की सारी चीजें यहीं से ही अर्जित की और यहीं से ही छोड़ के हमको जाना है, खाली हाथ जाना है। हमारे पास न कोई सूटकेस होगा, न कोई अटैची होगी, और न कोई बोरिया बिस्तर होगा। बस अकेला ही व्यक्ति आया था, अकेला ही जाना है। जब सारी चीजें यहीं लेनी है, यहीं कमाई करनी है और वापस यहीं खर्च करना है, तो उन चीजों के लिए क्यों विवाद किया जाए जो हमारे लिए स्थायी है ही नहीं। मैं तो ये समझ रहा हूं कि व्यक्ति अगर ऐसी सोच कर ले तो जो है किसी प्रकार का कोई झगड़ा और फसाद होगा ही नहीं, ना ईर्ष्या होगी, ना द्वेष होगा। अच्छा, दोस्ती पर बात करें तो लोग करण के स्टेटस लगाते हैं कि हम गद्दार नहीं हैं, दोस्तों के लिए ईमानदार हैं। आज के जीवन में दोस्त को आप कैसे देखते हैं, और इस रिश्ते की आज के समय में क्या मर्यादाएं रही है? देखिए, दोस्ती की बात करें तो हमारे यहाँ महाभारत काल में ही, द्वापर युग में ही दो प्रसंग मिलते हैं। एक प्रसंग मिलता है कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती का, जहां भरी सभा के अंदर जब वहां शक्ति परीक्षण की बात आती है और वहां अर्जुन की धनुर्धर विद्या का मुकाबला करने के लिए कर्ण उनके सामने आता है, तब उसे ये कह करके दुत्कार दिया जाता है कि तुम सूत पुत्र हो और तुम राजपुत्रों की बराबरी नहीं कर सकते हो। उस समय दुर्योधन उसको जो है अंग प्रदेश का राजा बनाता है। तो भरी सभा में जहां कर्ण लज्जित हो रहा है और वहां आकर के और दुर्योधन उसको संबल देता है, तो वो उस पर उसका ऋण है और वह ऋण उतारने के लिए उनका साथ देता है। और उसे पता है कि मेरे साथ सबने धोखा ही किया, यहां तक कि मुझे जन्म देने वाली मेरी मां कुंती ने भी ये जानते हुए भी कि बाकी सब तो मुझे जानते नहीं थे कि मैं कौन हूं, क्योंकि मेरा पालन पोषण एक जो है शूद्र परिवार में हुआ, लेकिन मेरी मां तो सब जानती थी कि मैं उसके कलेजे का टुकड़ा है। वो क्यों नहीं बोली, उसका कलेजा क्यों नहीं फट गया, वो वहां चिल्ला करके क्यों नहीं बोली कि ये मेरा बेटा है, उस समय उसका हृदय क्यों नहीं फट गया। और रही बात, कर्ण महाभारत का बहुत बड़े महारथी थे। कर्ण के जीवन चरित्र को उद्घाटित करने वाला एक महाकाव्य रामधारी सिंह जी दिनकर ने रश्मिरथी नाम से भी लिखा है। उसके अंदर कर्ण के जीवन चरित्र को लेकर के बहुत सारी बाधाएं और कष्ट जो आए हैं, उनका मुकाबला कर्ण ने कैसे किया। अब यहां महाभारत के अगर प्रसंग की बात करें तो कर्ण के जीवन में बहुत सारे छल हुए थे, और जिस समय कर्ण का वध किया गया वो भी मर्यादाओं के प्रतिकूल था। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कर्ण का वध अर्जुन के हाथों से कभी हो नहीं सकता, इसलिए वो पहले तो उस कर्ण के पास जो ब्रह्मास्त्र था उसका संचालन वो केवल अर्जुन के लिए ही करना चाहते थे कि अर्जुन के वध के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, और ब्रह्मास्त्र की यह ताकत थी कि वो एक बार ही प्रयोग में लिया जा सकता है। अच्छा। जब वो ब्रह्मास्त्र की प्रतीक्षा में थे तब उनके सामने घटोत्कच को उतार दिया। घटोत्कच कौन? जब पांडव अज्ञातवास में थे तब एक जो है ये जो आपके राक्षस कुल की एक कन्या थी हिंडिबा, और इधर जो है भीम। हिंडिबा और भीम की संतान थे घटोत्कच, जो उनकी विशाल काया थी, और वो पांडवों की सेना को हाथों में यूं जैसे अपन चूरमा करते हैं वैसे सैनिकों को हाथ में लेकर के चूरमा कर रहे थे। और उस समय श्री कृष्ण ने जानबूझ करके घटोत्कच को वहां उतारा ताकि इधर दुर्योधन कहे कि कर्ण तुम्हारा ब्रह्मास्त्र कहां काम आएगा, उसको यहां चलाओ, और वो अर्जुन के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं करे। तो वहां दुर्योधन के कहने पर ब्रह्मास्त्र वहां चला दिया गया। और जब ये लगा कि अब तो जो है कर्ण के हाथों अर्जुन का वध संभव नहीं है, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में कहां दलदल है,
ऐसी जगह पर अर्जुन के रथ को लेके गए ताकि उसके पीछे पीछे आए कर्ण का रथ तो वहां फंस जाए। और जैसे ही रथ वहां फंस गया, कर्ण के रथ में 7 घोड़े जुटे हुए थे। घोड़ों की ताकत से भी वो रथ जब बाहर नहीं आया, तो आप अंदाजा कीजिए, हमारे यहां हम जो है हॉर्स पावर की बात करते हैं कि आपके यहां टांके पर जो मोटर लगी हुई है वो कितने हॉर्स पावर की है, कि 1 हॉर्स पावर की, यानी 1 घोड़े की शक्ति की है वो। 2 हॉर्स पावर की मोटर, 3 हॉर्स पावर की मोटर, तो वो 7 हॉर्स पावर जिस रथ को नहीं खींच पाए थे, उस रथ के पहिए को उन्होंने अपना तरकस और तुणीर और सारे बाण इत्यादि, धनुष इत्यादि सारे रथ पर रख करके वो नीचे जैसे झुके रथ के पहिए को उठाने के लिए कृष्ण ने कहा, अर्जुन बाण चला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ये जो है अन्याय होगा, ये धर्म की बात नहीं है, इसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, और जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है उस पर बाण चलाना नियम विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। बोले धर्म की बात बाद में करेंगे, तू चला चला चला, और वहां चलवाया, और वहां जो है वो बाण लगने से कर्ण गिरे। तो कर्ण ने अपनी दोस्ती को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। नंबर दूसरी दोस्ती की बात करते हैं, तब संदीपनी ऋषि के आश्रम के अंदर 2 सखा साथ साथ पढ़ते हैं। एक सखा का नाम है कृष्ण, दूसरे सखा का नाम है सुदामा। और वहां जो है वो विद्यार्थी जीवन की बहुत सारी ऐसी कटुताएं भी आती है, आपस में झगड़ते भी हैं कई बार, लेकिन जैसे ही दोस्ती का फर्ज निभाने की बात आती है, श्री कृष्ण उनके लिए दौड़े चले आते हैं। और उस प्रसंग का जब वर्णन किया जाता है साहित्य में, तो जब द्वारपाल आकर के कहता है कि ऐसा ऐसा एक ब्राह्मण द्वार पे आया है, श्री कृष्ण को जब वर्णन बताते हैं, और वो द्वारपाल हंसता है कि ऐसा भी कोई द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। तो उसने जो है प्रसंग सुनाया, धोती फटी सी लटी दुपटी अर जानत ऐही बसई के गामा, श्री यदुराज को मित्र बतावत सुनावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ये कहा श्री कृष्ण, तो वो जो है रनिवास छोड़ करके, महल छोड़ करके नंगे पैर भागे, और भाग करके अपने मित्र को अपनी छाती से लगाया। मैं कहता हूं दोस्ती का पैरामीटर हमें वहां से सीखना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। अमीरी और गरीबी ये व्यक्ति के जीवन के 2 पहलू है। कोई व्यक्ति या तो अमीर होगा या गरीब होगा, परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल आती रहती है। किसी व्यक्ति को परिश्रम करके धनार्जन का कितना अवसर मिला है, नहीं मिला है, इस वजह से कोई अमीर गरीब हो जाता है, लेकिन अमीर गरीब होने से हमारी मित्रता कभी छोटी और बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इससे आगे बढ़कर बात करते हैं अभी महाकुंभ की। आपने 2001 का महाकुंभ इसलिए देखा, इसलिए जाना कि आप वहां पीएचडी कर रहे थे। अभी महाकुंभ आया है, उस समय शायद कुंभ था जी। अब महाकुंभ है जो 144 साल बाद आता है। सबसे पहले तो आपसे हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि महाकुंभ कैसे आता है और इसका नाम महाकुंभ क्यों पड़ा। देखिए, जब हम कुंभ की बात करते हैं, कुंभ को महाकुंभ कहना और 144 साल बाद आना, ये इसका वर्णन हमारे शास्त्र में कहीं नहीं है। अच्छा। कुंभ के जो है 2 रूप माने जाते हैं, एक अर्ध कुंभ और एक पूर्ण कुंभ। अच्छा। तो पूर्ण कुंभ जो है वो उसी स्थान पर हर 12 साल बाद आता है। अब कुंभ के मेले की बात करें तो कुंभ का मेला क्यों लगता है और हमारी कौन सी पौराणिक कथा इसको आधार प्रदान करती है, इस बात को लेकर के अगर बात करें तो पुराणों में एक प्रसंग आता है कि देवासुर संग्राम, यानी देव और असुरों का संग्राम, संग्राम यानी युद्ध, देवताओं का और राक्षसों का युद्ध के बाद बात इस बात पर आकर सहमति बनती है कि चलो आपस में झगड़े नहीं। अच्छा। और हम समुद्र मंथन कर लेते हैं। अच्छा। समुद्र मंथन जब किया जाता है तो अपने छोटा बिलोवणे का जब अंदर दही मथा जाता है, तो हमारे यहाँ जो स्थानीय भाषा में जिसको मथनी को हम झेरना बोलते हैं, मथनी को झेरना बोलते हैं। झेरने की साइज इस बात से तय की जाती है कि वो जिसके अंदर जिस बिलोने में मक्खन निकाला जाना है, बिलोना करना है, वो उस बिलोने की साइज क्या है। बड़ा बिलोना होगा तो उसके लिए जो मथनी यानी झेरना बड़ा होगा, और छोटा बिलोना है तो उसके लिए मथनी छोटी होगी। तो समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाई गई। अच्छा। और वासुकी नाग को जो है वो नेता बनाया गया, मतलब जिसको अपनी
स्थानीय भाषा में, और विशेष रूप से जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं उसमें उसको बादी बोलते हैं। हाँ, तो उससे जो है तो वो मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग से जब समुद्र को मथा गया तब 14 रत्न निकले। अच्छा। तो पहला जो रत्न निकला वो था हलाहल विष। अच्छा। और अंतिम जो निकला वो था अमृत। अमृत से पहले धन्वंतरी ऋषि निकले, और इसी क्रम के अंदर जब हम देखें तो बहुत सारे रत्न निकले, 14 रत्न थे। उसके अंदर कौस्तुभ मणि भी थी, उसके अंदर उच्चश्रवा नाम का अश्व भी था, उसके अंदर रंभा नाम की अप्सरा भी थी, उसके अंदर पांचजन्य शंख भी था। तो ये बहुत सारी चीजें, उसके अंदर पारिजात वृक्ष भी था। बहुत सारी चीजें जब उसमें निकली, और निकलते निकलते उनका बंटवारा होता गया होता गया होता गया, और अंत में जब अमृत निकला तब जो है होड़ सी लग गई कि ये जो है अमृत कौन लेगा कौन लेगा। तो अमृत की रखवाली करने की जिम्मेदारी इंद्र के पुत्र जयंत को दी गई। अच्छा। अब जब दानवों को पता चला कि भाई जयंत के पास अमृत का कलश है, और वो अमृत का कलश अगर हम पी लेते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। अच्छा। ऐसा भी एक आख्यान आता है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। अच्छा। और उस समय समुद्र मंथन के बाद जो अमृत मिलता है, उस अमृत से वो जो है पूर्ण रूप से वापस शक्तिमान बन जाएंगे। ऐसा सोच करके ये जब किया गया, तो इंद्र का पुत्र जयंत जब उस कलश को लेकर के बैठा था, और दानवों ने जैसे ही छीना झपटी की कोशिश की, तो उस समय वो भागे, और वहां से भाग करके स्वर्ग तक पहुंचे। तो कहते हैं उस समय 12 दिन लगे उनको वहां पहुंचने में। अच्छा। और देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर है, यानी देवताओं का 1 दिन रात, अपने यहां 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन। अच्छा। तो जो है ये देवता अपना 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात होता है। तो इसी तरह से 12 दिन लगे। अब उस दौरान ये अमृत 4 जगह गिर गया। अच्छा। उसमें सबसे पहले हरिद्वार, उसके बाद नासिक, फिर उज्जैन और फिर प्रयागराज। ये चारों स्थानों पर जब अमृत गिरा तो वहां जो है हर 12 साल बाद उस स्थान पर कुंभ का मेला लगता है, क्योंकि 12 साल का मतलब है 12 दिन लग गए स्वर्ग तक अमृत पहुंचने में, इसलिए हर 12 साल बाद उस स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। अब कुंभ के मेले की अगर हम बात करें तो कुंभ का मेला इलाहाबाद के अंदर जो आयोजित होता है उसका विशेष महत्व है। वहां कहते हैं वहां अश्वमेघ घाट जो है उस पर ब्रह्मा जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अच्छा। और सृष्टि का जो है सृजन वहीं से ही किया था। अच्छा। ऐसी भी एक मान्यता है। तो उसी स्थान पर यह कुंभ का मेला भरता है। इलाहाबाद में हर 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, और हर 6 वर्ष बाद, माफ कीजिएगा, हर 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, और हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ का मेला लगता है। और अब हर स्थान पर कुंभ के मेले लगने को लेकर के ज्योतिषीय गणनाएं हैं। उसके अंदर ऐसा माना जाता है बृहस्पति जब मेष राशि में प्रविष्ट होते हैं, ये खगोलीय घटना है। ये इसको किसी जो है अध्यात्म और संस्कृति से या फिर जो है सनातन संस्कृति से जोड़कर देखें या अंधविश्वास के रूप में देखें, ऐसा नहीं, क्योंकि जो खगोल की पढ़ाई करने वाले लोग हैं वो इस चीज को भली भांति जानते हैं। बृहस्पति जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य और चंद्रमा जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय जो अमावस्या तिथि आती है उस दिन कुंभ का मेला प्रारंभ होता है। अच्छा। और इस बार यह संयोग बना था 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को कुंभ का मेला वहां प्रारंभ हुआ, और यह शिवरात्रि जो 26 जनवरी को आ रही है, 26 फरवरी को आ रही है, उस दिन कुंभ का मेला समाप्त होगा। तो ये लगभग 44-45 दिन का जो है वो कुंभ का मेला वहां इस वजह से लगता है। अब जब हम बात करें कुंभ की, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुंभ का मेला केवल एक नदी में स्नान करना या इस प्रकार से है, या साधु संतों का मिलना। ये इस प्रकार की बात नहीं है। उस समय खगोलीय घटनाएं और खगोलीय परिदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत ऊंचा स्तर स्थापित करता है, और उस स्थान पर जो व्यक्ति होगा, आप और हम भी जहां अगर वहां हैं, तो हमारे विचार परमात्मा के प्रति प्रवाहित होंगे, उस दिशा में ही गति करेंगे। ये जो है खगोलीय घटना का प्रभाव है, और ये एक विशिष्ट आध्यात्मिक खगोलीय घटना है।
जिसके अंदर बृहस्पति का मेष राशि में आना और सूर्य चंद्र का मकर राशि में प्रवेश होना, और ये जब होगा और तब जो है वहां पे कुंभ के मेले का आयोजन होगा। तो कुंभ के मेले के आयोजन को लेकर के वर्तमान के अंदर बहुत सारे लोगों का आकर्षण का भी कुंभ केंद्र बनता जा रहा है। अब कुंभ का मेला कब से प्रारंभ हुआ, इसका क्या इतिहास रहा, बीच के अंदर इसमें कौन कौन लोग आते थे, इसके प्रति लोगों का क्या सद्भाव रहा है, ये एक लंबा विषय है। और अभी कुंभ का जो मेला लग रहा है वो हम सभी के आस्था और विश्वास का स्थल है, और कुंभ के मेले की बराबरी में विश्व के अंदर कोई आध्यात्मिक मेला नहीं है। अच्छा, इस मेले में शाही स्नान जी, इसका क्या महत्व है? देखिए, शाही स्नान, शाही शब्द जो है वो राजसी ठाट बाट से जुड़ा हुआ है। अच्छा। बहुत सारे लोग शाही स्नान का अर्थ नहीं समझते। अच्छा। अब शाही स्नान क्यों किया जाता है और शाही स्नान का क्या महत्व है और शाही स्नान की यह परंपरा क्यों पड़ी? हमारी संस्कृति के अंदर जब हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य की, तो आदि शंकराचार्य के समय उन्होंने 7 अखाड़ों की स्थापना करी, और 7 अखाड़ों के जो साधु हैं वो विभिन्न कंदराओं में बैठ करके भजन साधन करके परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। और जब कुंभ का मेला लगता है तो वे स्वतः ही, उनके पास कोई घड़ियां, कोई कैलेंडर, कोई तिथि बताने वाला यंत्र इत्यादि नहीं होता, स्वतः ही उनको भान हो जाता है कि अब ये चीज आ गई है। कैसे होता है ये? ये हमारा जो शरीर है ना, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड के भीतर है वही ब्रह्मांड में है। जैसे जितनी चीजें ब्रह्मांड में है वो सारी चीजें हमारे पिंड के भीतर भी है। अब कुंभ का मेला क्या है? पिंड और ब्रह्मांड के बीच में सामंजस्य स्थापित करके वहां से शक्तियां संग्रहित करके हमारे शरीर के अंदर पुनर्भरण का कार्य करने का एक उत्सव है कुंभ का मेला जी। तो इस कुंभ के मेले के अंदर बहुत सारे सन्यासी लोग जो है यहां आकर के, अब शाही स्नान की अगर हम बात करें तो शाही स्नान उसी तरह से किया जाता है जिस तरीके से राजे महाराजे अपनी सवारी, अपनी यात्रा निकालते थे। पहले रथ हुआ करते थे, रथ के ऊपर राजा महाराजा बैठ जाते थे, उसके बाद हाथी, उसके बाद घोड़ा, उसके बाद ऊंट इत्यादि की ये सारी सवारियां, और उसके बाद पैदल सेनाएं। तो राजा की ये जो राजशाही यात्रा होती थी उसको शाही यात्रा बोलते थे। तो ऐसी ही एक राजशाही तरीके के साथ अखाड़े के महंत, अखाड़े के संत एकत्रित होकर के स्नान के लिए जब जाते हैं, और ये जो शाही स्नान के लिए जो नियत तिथियां हैं, इन तिथियों के अंदर ग्रह नक्षत्र के अंदर कुछ ऐसी खगोलीय किरणें और कुछ ऐसी खगोलीय शक्तियां इस ब्रह्मांड के अंदर फैलती है, और जिनका उपयोग करके वो संत तृप्त हो जाते हैं। और ऐसा भी हमने संतों के मुख से सुना है कि उसके अंदर कोई ज्ञात और अज्ञात कई प्रकार के संत वहां आते हैं। बहुत सारे संत जो है अदृश्य रूप से भी वहां आते हैं, और वो उस समय डुबकी लगा करके पुनः अपने अपने लोक में चले जाते हैं। इसमें नागा बाबा भी आते हैं, ये कहाँ रहते हैं? नागा बाबा, देखिए ऐसा है, नागा बाबों की अगर हम बात करें तो सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ जो अखाड़े बने हुए हैं, अभी वर्तमान में अखाड़ों की संख्या लगभग 13 के करीब है, और 2019 में एक किन्नर अखाड़ा भी जुड़ने से संख्या 14 के करीब हो गई है। आदि शंकराचार्य ने स्थापना करी थी, उस समय ऐसा बताया जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 7 अखाड़ों की स्थापना की थी। और वर्तमान के अंदर संख्या बल के हिसाब से जो है जूना अखाड़ा है, वह जूना अखाड़ा सबसे बड़े अखाड़े के रूप में माना जाता है। और सबसे पहले इस बार शाही स्नान के अंदर अगवानी करने का अवसर जूना अखाड़ा को ही दिया गया था, और जिसके प्रमुख है स्वामी अवधेशानंद गिरी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, जगरामपुरी जी महाराज जी के यहाँ आयोजन के अंदर उनका जो भंडारा महोत्सव था, उसके अंदर मंदिर का उद्घाटन और प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसमें जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी हमारे बीच आए थे। तो ये उन अखाड़ों के जो साधु हैं वे कंदराओं में जाकर के और ईश्वर की साधना करते हैं, शरीर पर किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते, और जैसा हमारा शरीर माता से हमें प्राप्त हुआ है उसी अवस्था के अंदर वहां जाकर के वो तपस्या करते हैं। हाँ, मर्यादा में वो संत, उनको अगर कभी बस्ती में जाना होता है तो वो नागा साधु लोग वो जो है वस्त्र धारण करके भी आते जाते रहते हैं। तो ये नागा साधु कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वतों में, ठंड में वहां अपनी ईश्वर साधना के अंदर
प्रवृत्त रहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। और जब इस प्रकार की एक विशेष खगोलीय घटना होती है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरा बिखराव होता है, उस आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ लेने के लिए ये यहां एकत्रित होते हैं। आपने बात करी किन्नर अखाड़े की कि ये 14वां अखाड़ा भी सम्मिलित हुआ है। अभी हाल ही की घटना है कि ममता कुलकर्णी जो पहले बॉलीवुड की हीरोइन रही है, एक्टर, उन्होंने सनातन की तरफ खुद को बढ़ाया और ये वलकल धारण कर लिए वस्त्र। अब उनको महामंडलेश्वर बना दिया उसका, लेकिन जब विरोध हुआ सोशल मीडिया पर भी तो अब वापस उसको निष्कासित कर दिया। आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को, इस निर्णय को? देखिए साहब, ये बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर संतों के बड़े स्तर पर लिए गए निर्णय हैं। मेरी बहुत छोटी बुद्धि है, मैं उस पर क्या विचार करूं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति के अंदर भौतिकता से जुड़े हुए व्यक्तियों को तब तक जो है संन्यास की शिक्षा दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब तक उसका मन तमाम प्रकार की तृष्णाओं से शांत नहीं हो जाए। अगर कोई एक्ट्रेस है तो उन्होंने बहुत वैभवपूर्ण जीवन देखा है, उन्होंने बहुत विलासितापूर्ण जीवन देखा है। अगर वह उस जीवन से ऊब करके और इधर आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके भीतर अभी भी तृष्णाएं हैं तो साधु बनने से वो तृष्णाएं तो वैसी की वैसी रहेगी और वो संत वेशभूषा के अंदर विकृति लाने का कार्य भी उससे होने की संभावनाएं बनती है। तो मैं ये समझता हूं, मेरी बुद्धि के अनुसार हमारे शास्त्र में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि पूर्ण रूप से विरक्ति की तरफ बढ़ गई है, उसी व्यक्ति को जो है संन्यास आश्रम के अंदर प्रवृत्त होना चाहिए। और जो बड़े लोग हैं, जो दीक्षा देने वाले लोग हैं, उनको भी ऐसे व्यक्तियों को ही दीक्षा दिलवानी चाहिए जिनका मन पूर्ण रूप से परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो गया हो। जिस फील्ड में आप हैं एंकरिंग का, उसी फील्ड से एक कन्या कहें या एक गर्ल्स कहें जो होस्टिंग का काम करती है, हर्षा रिसारिया। हर्षा रिसारिया ने भी ये साधुओं का वस्त्र धारण करके उसी शाही स्नान में, अमृत स्नान में उनके साथ रथ पर बैठ गई। इसको लेकर के विवाद हो गया कि भाई कोई सामान्य लड़की या एक्ट्रेस है जो बहुत ग्लैमरस दुनिया में रही है, उसको इन साधुओं के साथ नहीं बैठना चाहिए था। इसको लेकर के भी विवाद हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए साहब, विवाद होना वो तो हमारी आचरणगत त्रुटियां हैं। अगर मैं कोई ऐसा कार्य कर लूं जो शास्त्र विरुद्ध है और मैं किसी को धोखे में रख करके इस प्रकार का कार्य करता हूं, तो वो जो शास्त्र विरुद्ध है वो तो छल हुआ अपने आप में। अगर उनको किसी ने सहमति दे करके वहां शामिल किया है तो वह व्यक्ति भी उसी प्रकार से दोषी माना जाएगा जिस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध आचरण करके कोई व्यक्ति ऐसा पाया गया है। इस विषय में मेरी जानकारी अधिक नहीं है कि उनको किसने प्रवेश दिया और वो किस हैसियत से वहां पहुंची। बहुत सारे लोग, जब मैं 2001 के कुंभ के मेले में था, तब स्वयं को निर्वस्त्र करके भी अंगों पर बबूत लगा करके और साधुओं के साथ शामिल करके स्नान करने की कोशिश में लगे हुए थे और मुझे भी इस प्रकार के प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन मैंने मेरे मन से ये कहा कि हम जो है अपने आचरण को गलत तरीके से पेश नहीं करें। साधुओं के स्नान करने के बाद जब नंबर आएगा तो हम अपने हिसाब से स्नान कर लेंगे, लेकिन हम अपना छद्मवेश दूसरे को क्यों दिखाएं। मैं अगर ग्रस्त जीवन में हूं तो मुझे स्वयं को सामने वाले को ग्रस्त जीवन में ही बताना चाहिए कि मैं जो है ग्रस्ती हूं। अगर मैं सन्यासी हूं तो ही मुझे सन्यासी के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, अगर जीवन में ऐसी विरक्ति आ जाती है, ऐसे बहुत सारे लोग भी हुए जो ग्रस्त आश्रम में थे, लेकिन ग्रस्त आश्रम में इतनी विरक्ति हो गई, जैसे भगवान बुद्ध की बात लें, महावीर स्वामी की बात लें, तो वो ग्रस्त जीवन में थे, लेकिन फिर उनके जीवन में विरक्ति ने ऐसा जो है उन पर कब्जा कर लिया कि पुनः वो ग्रस्त जीवन की तरफ देख ही नहीं पाए। अगर इस प्रकार का कोई आचरण होता है तो वो तो जो है प्रशंसनीय है, क्योंकि वो शास्त्र विहित, शास्त्र की रीति के अनुसार जो है वेद है। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई आचरण नहीं है तो शास्त्र रीति से जिसको निषिद्ध किया गया है वो निंदनीय माना जाएगा। इसमें इसी कुंभ में एक है अभय सिंह जी, जो IIT बम्बई से पास आउट है। उन्होंने ये साधु बनने का जो वस्त्र धारण किया है, उनको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई और उनके कुछ बयान भी
विवादों में रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पर किसी के अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने परिवार का भी उपहास उड़ाया कि पैसों से उनको लालच है, मुझे वो चीज़ नहीं है कि मैं उनका बेटा हूँ, ये वो। तो उनके बयान शायद आपने देखा होगा, अगर जी सोशल जी मीडिया जी देखें, जी तो जी। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, एक आईआईटीएन जिसको अगर हम कहें तो वो पढ़ा लिखा और एक बौद्धिक संपदा संपन्न पुरुष है। अगर वह जीवन में विरक्ति महसूस करके संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर सन्यासी बनने के बाद भी हमारे जैविक माता पिता का महत्व माना जाता है, क्योंकि ये शरीर जो है ये इसका हेतु परमात्मा ने उनको किसी न किसी रूप में बनाया। हमें जन्म परमात्मा ने दिया है, लेकिन उसके लिए हमारे माँ बाप को निमित्त बनाया गया है और निमित्त बना करके जन्म दिया है। तो जब इस शरीर के निमित्त मात्र वो हैं, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे लिए वो सदैव वंदनीय रहेंगे, चाहे हम जो है संन्यास आश्रम ग्रहण करें या संन्यास के क्षेत्र के अंदर जाएं। लेकिन हमारा जो है आचरण हमारे माँ बाप के प्रति जो है हमेशा विनम्र भाव का होना चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, जैसा अभय सिंह जी के द्वारा किया गया है, और वो विरक्ति की तरफ बढ़े और जिसने भी उनको शिक्षा दीक्षा दी या संन्यास आश्रम के अंदर वो प्रविष्ट हुए, संन्यास ग्रहण करवाया, उन लोगों ने उनके मानसिक स्तर, उनके बौद्धिक स्तर को देखा, परखा और उसके बाद उनको जो है सन्यासी बनवाया गया होगा। लेकिन सन्यासी बनाने के बाद अगर इस प्रकार का बयान विशेष रूप से हमारे जन्म देने वाले हमारे जैविक माता पिता के प्रति दिया जाता है, मेरी नजर में जहां तक मैंने शास्त्र पढ़े हैं, वह श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, वह निंदनीय ही कहा जाएगा। आपने 2001 का कुंभ देखा है, उस समय की क्या स्थितियां थी, वहां कैसी व्यवस्थाएं थी? देखिए, वर्तमान में तो विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, डिजिटल युग आ गया है। अभी कुंभ के मेले को लेकर के अगर हम बात करें तो बहुत सारी वेबसाइट पर और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कुंभ के मेले को लेकर के बहुत सारी जानकारियां भी दी गई है। 2001 का मतलब है 24 साल पहले का कुंभ। मैंने जिस कुंभ के मेले के अंदर भाग लिया, उसके बाद 2013 का कुंभ भी आया, जिसमें मेरे माता पिताजी ने उस कुंभ के मेले के दर्शन किए। और अभी ये 2025 का कुंभ का मेला है, यानी 24 साल बाद ये कुंभ का मेला है। 24 सालों में जो विज्ञान की प्रगति हुई है, जो सोशल मीडिया की प्रगति हुई है, और साथ ही साथ जो भौतिक संसाधन बढ़े हैं, और नदी के तट पर जो आधुनिक उपकरणों से उसको जैसे सुविधा युक्त बनाया गया है, वो सारी चीजें एडवांस कही जा सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो अभी इन दिनों सोशल मीडिया की वजह से हो या किसी और वजह से हो, कुंभ के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा हुआ है। हर व्यक्ति स्वयं को कुंभ के मेले के अंदर उपस्थित होकर के उसका अनुभव करने के लिए लालायित महसूस कर रहा है कि काश अगर मैं भी ऐसा करूं तो बहुत अच्छा है। और जो संपन्न लोग हैं वो इस प्रकार के कार्य में लगे हुए भी हैं। आप जब 2001 में थे तो यहाँ के क्षेत्र का कोई व्यक्ति मिला आपको वहां? बहुत कम, बहुत कम तो क्या, यहाँ तक कि मुझे याद है मैं जब 2001 में 10 जनवरी को वहां पहुंचा था और 10 फरवरी को वापस वहां से मैंने प्रस्थान किया था। उस दौरान ऊंडू के कुछ भगत थे जो वहां थे। अच्छा। और उस दौरान मैंने एक साधना करी थी, कुंभ के मेले में त्रिवेणी घाट पर खड़े होकर के प्रातःकाल सवेरे 4 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक मैंने एक अनुष्ठान किया था नदी के प्रवाह में। अच्छा। उस दौरान यहाँ जो है ऊंडू गांव के ही एक भगत जो मेरे साथ थे, और उन्होंने मेरे अनुष्ठान के दौरान दीपक को जलाए रखा, और वो लगभग 12 घंटे की साधना थी। और मैं कुंभ के मेले में निर्वस्त्र होकर के ही, निर्वस्त्र का तात्पर्य कटी प्रदेश से ऊपर के वस्त्र नहीं थे, लेकिन कमर से नीचे के वस्त्र थे, और उन वस्त्रों को पहन करके जो मैंने एक अनुष्ठान किया था, वो अनुष्ठान वाकई में मुझे बहुत आनंदित, उमंगित और उल्लसित करने वाला अनुष्ठान रहा, और मुझे बड़ा आनंद आया था। तो इस क्षेत्र के बहुत कम भगत देखने को वहां मिलते थे। त्रिवेणी संगम का क्या महत्व है? देखिए, त्रिवेणी संगम के बारे में मैंने बताया कि एक तरफ से हमारे दाहिने हाथ की तरफ से यमुना जी का प्रवाह है, उनका जल
थोड़ा हरितिमा लिए हुए है, नीला जल है उनका, और हमारे बाएं हाथ की तरफ से गंगा मैया का प्रवाह है, और दोनों आकर के वहां मिल जाती है, तो वहां पानी का रंग वहां हमें स्पष्ट रूप से अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे यमुना जी का पानी नीले रंग का है और गंगा जी का पानी श्वेत वर्ण का है। जब नील वर्ण और श्वेत वर्ण मिलते हैं और उसके बाद जाकर के वो आगे एक रंग हो जाते हैं, वो एक अलग है, लेकिन जहां मिल रहे हैं वहां स्पष्ट रूप से उनके दो अलग रंग दिखाई देते हैं। और शास्त्र में इस बात के प्रमाण है कि वहां गुप्त रूप से सरस्वती नदी भी विद्यमान है। और इसको अश्वमेध यज्ञ जहां दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। और इस त्रिवेणी संगम का विशेष महत्व इसलिए है कि कहा जाता है कि जो कुंभ के मेले में उस त्रिवेणी घाट पर अगर कुछ विशेष नक्षत्रों के मिलन में डुबकी लगा लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है, वो व्यक्ति आवागमन से रहित हो जाता है। हमने अभी देखा कि मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग त्रिवेणी घाट से पहले रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने अपना आसन वहीं लगा लिया और वहीं सो गए थे। फिर जो दूसरे स्नान करने वाले लोग आए तो उनके आने और उनके उठने के बीच में ज्यादा समय का अंतर नहीं रहा, वो सावचेत होकर के खड़े होते उससे पहले ही वो लोग आ गए और उनके ऊपर से निकलने लग गए। और वहां आस्था का ज्वार इतना रहता है कि उस दौरान अगर कोई सिंगल व्यक्ति इसको कंट्रोल करना चाहे तो ये उसके कंट्रोल में रहता नहीं है। फिर ये घटना स्वतः ही घटित हो जाती है। व्यक्ति, एक आध व्यक्ति, दो चार व्यक्ति, 5-10 व्यक्ति अगर इस घटना को रोकना चाहें तो पीछे भीड़ का प्रवाह इतना होता है। कई बार मैंने 2001 में भी इस प्रकार के भीड़ भाड़ वाले जो है मौके देखे हैं, जहां मौनी अमावस्या के दिन वहां तकरीबन 7 करोड़ लोग, उस समय राजस्थान की जनसंख्या 6.25 करोड़ थी और 7 करोड़ लोगों के वहां उपस्थित होने की का अनुमान लगाया गया था। तो इतनी बड़ी संख्या में और 40 किलोमीटर के दायरे में कुंभ का जो क्षेत्र फैला हुआ है, इसको प्रशासन की तरफ से कुंभ जिला घोषित किया जाता है। वहां का अलग से कलेक्टर नियुक्त होता है, वहां अलग से इसका एसपी नियुक्त होता है, उसको एक जिले की इकाई के रूप में, प्रशासनिक इकाई के रूप में अधिकारी दिए जाकर के और वहां व्यवस्थाएं की जाती है। मैं इसके बारे में जब पढ़ रहा था, मैंने सर्च किया तो जितने भी कुंभ आजादी के बाद जो हुए हैं ना, हर कुंभ के अंदर काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है वहां। और अभी यही हुआ मौनी अमावस्या को भी कि 30 से 35 लोग, सरकार आंकड़ा बता रही है कि इस हताहत में उनके दम घुटने से, ऊपर से लोगों के आने से उनकी मृत्यु हो गई। इस पर ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया कि इनका तो मोक्ष हो गया। इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए साहब, मोक्ष की बात और मोक्ष का दावा वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं जो है मैं ये समझता हूं कि जो जीवन मुक्त हो चुका है, यानी शरीर से तो वो दुनिया में है लेकिन वह इस जीवन से मुक्त हो चुका है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई कहे कि उनका मोक्ष हो गया है तो वो तो एक बात है, लेकिन अगर हम किसी के मृत्यु को मोक्ष का नाम दे करके उसके परिवार के साथ संवेदनाओं की बनिस्पत अगर इस प्रकार की बात कहते हैं और उसके परिवार को ठेस लगती है तो मैं समझता हूं ये उस परिवार के साथ अन्याय होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने किस संदर्भ में कहा मैं उस गहराई तक तो नहीं जाना चाहता और मुझे उस गहराई की जानकारी नहीं है, लेकिन जो वहां जिनके प्राण वहां छूट गए, परिवार को क्षति हुई है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये घटनाएं हर बार होती रहती है। हर मेले में काफी संख्या में लोगों की वहां आत्मा छूट जाती है या मृत्यु हो जाती है। इस पर आप क्या विचार करते हैं कि बड़ी संख्या होती है, वह कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है? जी, सबसे बड़ी बात यही है, मैंने अभी भी बताया कि कई बार भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और फिर अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करना किसी के हाथ में नहीं रहता। भीड़ के जो हिस्से बन जाते हैं उसमें जो अनुकूल स्थिति में हो जाते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं और जो प्रतिकूल स्थिति में होते हैं वो शिकार हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं केवल कुंभ में ही नहीं, बहुत जगहों पर होती रहती है। मेहरानगढ़ दुखांतिका नाम की जो घटना हुई, उसके अंदर दशहरे के दिन जगदम्बा मंदिर के दर्शन करने को लेकर के जो भीड़ और भगदड़ हुई, उसके अंदर भी इस प्रकार की बातें हो गई। और भी बहुत जगहों पर कई बार कथावाचकों के कथा पंडाल में भी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है।
तो मैं समझता हूं वहां व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा भावुक होकर के भाव विभोर हो जाता है और थोड़ी सी सावधानियों की बनिस्पत वहां लापरवाहियां कर देता है और इसका शिकार हो जाता है। इसका वहां उस आयोजन के अंदर प्राण छूटने को लेकर के कोई शास्त्रीय मत नहीं है कि ऐसा होने से ऐसा हो गया होगा जी। अच्छा, इसमें ही बात करें तो यहाँ एक मामला और चल रहा है कि वीआईपी कल्चर मंदिरों में तो है ही, प्रोग्रामों में भी होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ गंगा की पवित्रता की बात होती है, इस स्नान का अलग महत्व है। यहाँ एक माँ के लिए दो बेटे अलग अलग नहीं हो सकते। यहाँ वीआईपीज के लिए अलग रेड कारपेट की रोड है, नागा साधुओं के लिए अलग रास्ता है और बाकी आम जनता के लिए अलग रास्ता है। इस पर विवाद चल रहा है कि सरकार और कमेटी को भी सोचना चाहिए कि एक माँ के लिए दो बेटे अलग नहीं हो सकते। अगर आप वाकई में ये पवित्रता को देखकर जा रहे हैं, वाकई में सनातन की इस बात को और उस अमृत स्नान को लेने जा रहे हैं, तो फिर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, इसका विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो इस पर आपका क्या मत है? मैं तो यही मानता हूं कि अगर हम मंदिर जाते हैं और मंदिर के अंदर अगर हमें भगवान के श्रद्धा से दर्शन करने हैं तो हमें एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से ही जाना चाहिए। हमारा नाम कितना बड़ा है या हम किसी को फोन करवा के कोई विशेष व्यवस्था ले लेते हैं, तो मैं समझता हूं वहां अभी भी हमारा कच्चापन है और वहां अभी भी हम परिपक्व नहीं है। हम लेने तो जा रहे हैं वहां पुण्य और हम भागी बन जाते हैं पाप के। अच्छा, वास्तव में जो इस प्रकार से वीआईपी कल्चर का सहारा लेकर के और इन सुविधाओं का लाभ लेता है, वह व्यक्ति पुण्य का भागी कभी भी नहीं बन सकता। यह शास्त्रीय मत है। और रही बात साधुओं के लिए अलग मार्ग और आम जन के लिए अलग मार्ग, ये इस बात का मैं पक्षधर हूं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कुंभ का मेला साधुओं के उपस्थिति से ही कुंभ का मेला बन रहा है और कुंभ के मेले का महत्व इसी बात से है कि वहां बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा आते हैं। अगर संत महात्माओं के आने जाने का रास्ता सामान्य व्यक्तियों के बीच में होगा तो उनको जो है कहीं कहीं किसी न किसी प्रकार का कष्ट होगा। तो संत महात्माओं को कष्ट नहीं देना, ये हमारी संस्कृति का भी ध्येय रहा है। और सांसारिक प्राणी है या दुनिया में किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित प्राणी है, वो अगर किसी वीआईपी कल्चर का सहारा लेकर के जा रहा है या उसको किसी वीआईपी कल्चर के माध्यम से या राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति को वहां पहुंचाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं ये शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें भी दो मत चल रहे हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये अभी की सरकार ने किया है, और मैं गूगल पर देख रहा था तो 1952 का जो मेला था उसमें भी वीआईपी के लिए अलग से हाथियों पर आकर के स्नान किया गया था। तो इस पर यह परंपरा बहुत पहले से चली है, खत्म कब होगी? देखिए, अगर कुंभ के मेले की बात करें और ऐतिहासिकता की बात करें तो 1565 में अकबर ने प्रयाग के अंदर नागा साधुओं के और अन्य साधुओं के बीच में बैठ करके उनकी भावनाओं को समझा और उसको कद्र प्रदान करी, क्योंकि उस समय दिल्ली पर जो है मुगलों का शासनकाल था और अकबर के शासनकाल में बाकी मुगल शासकों की तुलना के अंदर अकबर को अगर देखा जाए तो अकबर बाहरी रूप से आंतरिक रूप से उसके हृदय के भीतर हिंदू धर्म के प्रति क्या भाव थे वो एक अलग बात है, लेकिन बाहरी रूप से वह जो है हिंदू धर्म के प्रति स्वयं को बहुत कोमल रूप से प्रदर्शित कर रहा था। और वहां उन्होंने उस समय भी साधुओं के लिए शाही स्नान की व्यवस्था और शाही अंदाजे से स्नान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। लेकिन जब जब सत्ताएं आई है और सत्ता के व्यक्तियों का वहां दखल रहा है, वीआईपी कल्चर पहले भी होती रही है, आज भी है और आगे भी ये जारी रहेगी, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है कि आप किसी व्यक्ति विशेष को जो है अलग मार्ग से ले जाएं, उसको पहले जाने दें और किसी दूसरे को, हाँ, जिसका जैसा भाग्य होगा, जो भीड़ के अंदर आएगा, जिसका जब नंबर आएगा उसको उस समय स्नान कर लेने चाहिए। और मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे जो यहां आए हैं और वीआईपी होने के बावजूद भी वो बहुत साधारण तरीके से आए हैं और साधारण तरीके से स्नान करके चले भी गए। अच्छा, आप जब वहां थे तो उस समय ऐसी घटना देखी आपने कि या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप सीधे वीआईपी कल्चर से गए हो, बाबाओं के साथ गए हो, या सामान्यतः गए आप? देखिए, ऐसा है कि मैं सन्यासी था नहीं। अच्छा। और वहां केवल जो है अखाड़ों के साधुओं के लिए जाने का अलग मार्ग था, बाकी आम जन के लिए मार्ग उस समय तो वही थे, लेकिन पहले यह समय निर्धारित था कि इस समय तक
जो है ये अखाड़ों के साधु लोग जाएंगे और उस दौरान हमें बीच में प्रवेश नहीं करना है, जैसा मेला प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया था उसी नियमों का हमने पालन किया। और जैसे ही संतों के स्नान संपन्न हुए हम लोग भी गए, वहां भीड़ भाड़ बहुत थी, भीड़ में धक्के भी खाने का अवसर मिला, लेकिन वो एक आनंद की अनुभूति थी। अगर हमने धक्के खा करके भी दर्शन किए हैं और हमने कष्ट सह करके भी दर्शन किए हैं तो वो वाकई में कष्ट नहीं थे, वो सुकून भरे पल थे। और मैं समझता हूं ऐसे सुकून भरे पल परमात्मा किसी भाग्यशाली को ही देता है। एक सवाल मैंने जब ये वीडियो डाला कि मैं आपका पॉडकास्ट करने जा रहा हूं तो मैंने सवाल मांगे, तो एक व्यक्ति ने मुझे भेजा कि सर से ये पूछिएगा कि लोग इस पवित्र स्नान को लेकर के इतनी भारी संख्या में जा रहे हैं, आप भीड़ देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने कितने पाप किए हैं? क्या ये कारण है या लोग ये चाहते हैं कि ठीक है सब जा रहे हैं तो हम भी जाएं इस पवित्र स्नान में डुबकी लगाएं? देखिए, वर्तमान समय में अगर एक बात कही जाए जी, तो अभी इतनी बड़ी संख्या के अंदर वहां पहुंचना विज्ञान और टेक्नोलॉजी की देन है, जिसमें सबसे अधिक रोल हमारे सोशल मीडिया का है। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि अगर गोकुल जी गए हैं तो जसवंत सिंह को भी जाना चाहिए, और जसवंत सिंह अगर जा रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी सोचेगा कि अगर जसवंत सिंह गया है तो मुझे भी जाना चाहिए। ये तो देखने की बात है। और रही बात पाप कर्म करने की, तो पाप कर्म व्यक्ति के जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का जो जीवन होता है, व्यक्ति को बोध होते होते कई बार बरसों लग जाते हैं, और जब तक बोध नहीं होता तब तक हर कर्म हमारा शास्त्र सम्मत हो ये आवश्यक नहीं है। बहुत बार शास्त्र के विरुद्ध भी कर्म हो जाते हैं। फिर व्यक्ति को जब बोध होता है कि हाँ ये कर्म मेरे शास्त्र विरुद्ध हो गए, तब वह भगवान के चरणों में प्रायश्चित करने के अवसर ढूंढता है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जो कुंभ के मेले में अगर पवित्र स्थान पर त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगा लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो लोग ये देखते हैं कि वापस कुंभ का मेला 12 साल बाद आएगा, तब तक क्या पता जो है हमारा जीवन कैसा हो, हमारे शरीर की स्थिति कैसी हो। तो आज क्यों नहीं हमारे पास अवसर है और हम इस अवसर को भुना लें। दूसरा, लोगों के पास साधन बढ़ गए स्वयं के, इसलिए वो अपने वाहन से जाना इजी समझते हैं। पहले ट्रांसपोर्टिंग के जो साधन थे, रेल बस इत्यादि थे, और बहुत कम लोगों के पास निजी वाहन थे। और आज के समय में हम देखें तो बहुत सारे जो हमारे चेक पोस्ट दिए गए हैं वहां पे वाहनों को खड़ा कर दिया गया है और उससे आगे वाहनों की एंट्री नहीं है, और आगे व्यक्तियों को पैदल जाना पड़ रहा है। तो पहले ये स्थितियां नहीं थी। रही बात, आपने पूछा कि भाई लोगों के पाप बढ़ गए हैं, मैं समझता हूं अगर कोई व्यक्ति मान लेता है कि हाँ मैंने पाप किया है तो वो वास्तव में व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता है। लेकिन व्यक्ति जब तक मानता नहीं है कि मैंने पाप किए हैं तब तक उसके पापों को कोई धो नहीं सकता। अगर व्यक्ति स्वयं मान करके जाता है तो वो वाकई में जो है बड़ा अच्छा पुण्य कमा सकता है। अच्छा, जो लोग ये सोच के जा रहे हैं कि हमने पाप किए हैं यहाँ डुबकी लगाने से धुल जाएंगे वो ठीक है। हाँ वो ठीक है, वो तब ठीक है जब हम वहां डुबकी लगाते वक्त ये संकल्प लें कि ये इन पापों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अच्छा, तब तक तो ठीक है। अन्यथा हम पाप कर लें और इनको आज धोके आ गए और 12 साल तक फिर पाप करेंगे, अगले कुंभ के मेले में धो देंगे तो उनका एक भी पाप नहीं धुलेगा, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा मेरा मत भी है। अच्छा, इसमें त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने का अलग महत्व है। अभी ये चल रहा है कि संख्या बहुत बढ़ गई है तो उस त्रिवेणी घाट पर तो सब लोग जा नहीं सकते, तो जहां जिसको मौका मिल रहा है वो वही गंगा में डुबकी लगाए। या फिर आजकल तो अब 2 दिन से ये चल रहा है कि कटोरे में भी गंगा लेकर के आप घर ही स्नान कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीजें मन पर निर्भर करती है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ प्रतिष्ठित संन्यास जगत के जो शख्सियतें हैं उनके भी उपदेश हम सुन रहे हैं। उसमें वो ये कह रहे हैं कि घर में 5 सदस्य हैं और 5 में से एक व्यक्ति को घर रहना पड़ रहा है और 4 व्यक्ति कुंभ के मेले में दर्शन के लिए जा रहे हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं। तो वह व्यक्ति जो उनको कुंभ के मेले के लिए भेज रहा है वो भी उतना का उतना पुण्य का भागी है जितना वो त्रिवेणी घाट पर जाकर के स्नान करते हैं। अच्छा। और रही बात संख्या बढ़ने से, हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि महत्व तो केवल त्रिवेणी घाट का ही है जहां गंगा और यमुना का संगम है, और जहां गंगा और यमुना मिलती है वहीं अदृश्य रूप से
सरस्वती नदी भी मिलती है, ऐसी मान्यता है। तो वो अश्वमेध घाट जो जहां बना हुआ है, महत्व तो केवल उसी का ही है। और फिर अगर वहां जा रहे हैं तो गंगा की धारा मिल जाए वहीं हम डुबकी लगा लें, या यमुना जी की धारा जहां मिल जाए वहीं हम डुबकी लगा लें। तो वैसे तीर्थ क्षेत्र तो अपने आप में स्वयं सारा ही पवित्र होता है, पर त्रिवेणी घाट का महत्व अलग है। और उसी के बारे में शास्त्र कहते हैं कि यहां जो डुबकी लगाता है उसी को ही जो है मोक्ष प्राप्ति होती है। अभी जो कुंभ के अंदर सर्च किया जा रहा है उसमें 3-4 लोगों को ज्यादा देखा जा रहा है। ममता कुलकर्णी, IITN बाबा अभय सिंह जी और हर्षा रेसारिया जी जो एंकर हैं पहले, और एक मध्य प्रदेश की घुमंतू जाति बंजारा लड़की मोनालिसा। इन चारों को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत हाइप बनी हुई है। कौन संत है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन शंकराचार्य है, इस पर कोई सर्च नहीं कर रहे आम पब्लिक, आज के पढ़े लिखे लोग भी। इस पर आप क्या विचार रखते हैं और आपको क्या चिंता हो रही है कि लोगों को जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए हम हमेशा स्वार्थ ढूंढ ही लेते हैं ऐसे पवित्र मौके पर भी? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कुंभ का मेला और उसमें सर्च का हमारा जो विषय है वह क्या होना चाहिए और हम ढूंढ क्या रहे हैं जी। हमारी संस्कृति के अंदर बहुत सारी बातें ये कही गई है कि हम काम करने तो कुछ गए थे और करने कुछ लग गए। तो इस प्रकार इस पर कोई छंद काफी देर हो गई। आए थे हरि भजन को और औंटन लगे कपास। कपास ये जो है हमारी लोक संस्कृति में एक बात कही जाती है जी। आए थे हरि भजन को और औंटन लगे कपास, यानी मुख्य चीज को तो हमने छोड़ दिया और हमने बाकी चीज को महत्व देना, निरर्थक चीजों को महत्व देना। अब मोनालिसा की अगर हम बात करें तो वो बेचारी एक माला बेचने वाली लड़की और साधारण सी लड़की, उसको सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो बना करके हाईलाइट कर दिया और अब लोग जो है वहां उसको इस ढंग से सर्च करने में लगे हुए हैं और हर व्यक्ति कुंभ के मेले का उसको अभिन्न पार्ट समझने लग गए जी। और इसी तरह से IITN बाबा की अगर हम बात करें तो हाँ, वो निश्चित रूप से एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पढ़ना लिखना एक अलग बात है और अध्यात्म अपने आप में एक अलग बात है जी। या ममता कुलकर्णी की बात करें तो वो एक जो है फिल्म इंडस्ट्री की बात, बॉलीवुड इत्यादि के फील्ड से हैं, तो उनके फैंस बनना वो एक अलग बात है। यहाँ हमें सर्च क्या करना चाहिए कि सबसे तपस्वी बाबा कौन है जी, और किसका जीवन परमात्मा के चिंतन में बीतता है, कौन परमात्मा के चिंतन में निरत रहता है और कौन हमें परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बता सकता है और कौन हमें हमारे पापों से मुक्त कर सकता है, कौन हमें हमारे कर्मों के बंधन से छुड़वा सकता है जी। सर्च तो करनी चाहिए ये बातें जी। अब अगर हम कुंभ के मेले में जाकर के भी यही बात करेंगे तो जो है मैं समझता हूं हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। इतना अच्छा, इतना सुंदर अवसर हमारे जीवन में आया हुआ है और कुंभ का मेला हर व्यक्ति को देखने का अवसर मिले, ये संभव हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जी। क्योंकि मानव शरीर मृत्यु का एक अभिन्न पार्ट है और मृत्यु कब आकर के किसको वर्ण कर ले कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आता है महाभारत में, जिसमें कहा जाता है कि यक्ष युधिष्ठिर से कुछ सवाल पूछते हैं। उसमें पहला सवाल पूछते हैं किम आश्चर्यम परम, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर तो बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, धर्मात्मा महामना थे। उन्होंने कहा कि मैंने सद्यजात यानी अभी अभी जो व्यक्ति जन्मा उसको भी मरते हुए देखा, मैंने 5 साल के व्यक्ति को भी मरते हुए देखा, मैंने 10 साल के व्यक्ति को भी मरते हुए देखा, 25 साल का भी जा रहा है, 50 का भी जा रहा है, 100 का भी जा रहा है। लेकिन इतना सारा होने के बावजूद भी पीछे जिंदा व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि अभी मेरा नंबर नहीं है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा, किम आश्चर्यम परम, तो सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जीवित व्यक्ति ये सोचता है अभी मेरी मृत्यु का समय निकट नहीं है, जबकि उसकी आंखों के सामने हर उम्र का व्यक्ति मर रहा है
और आप भी उस उम्र से होकर के गुजर रहे हैं, तो आपका नंबर अब क्यों नहीं है, आपकी मृत्यु अभी क्यों नहीं है? आपको कैसे पता है कि आपकी मृत्यु नहीं है? इतना होने के बावजूद भी हर जीवित प्राणी ये सोचता है कि मेरी मृत्यु का समय अभी नजदीक नहीं है। तो हमें हमारा जीवन रहते हुए कुंभ के मेले जैसी पवित्र आयोजन को लेकर के अपने जीवन कल्याण की बातों की तरफ ध्यान लगाना चाहिए और वहां जाकर के आध्यात्मिक शक्तियों का संग्रहण करके हम हमारी आत्मा को मजबूत बनाएं। कुंभ का मुख्य ध्येय यही होना चाहिए। ममता जी कुलकर्णी बड़ी सम्माननीय अभिनेत्री हैं और IITN बाबा वो भी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। बौद्धिक संपदा से परिपुष्ट व्यक्ति को ही IIT में एडमिशन मिलता है जी। और मोनालिसा जिसकी आंखों की सुंदरता को लेकर के, तो ये तो जो है परमात्मा की देन है। ऐसा एक प्रसंग हमारे साहित्य में भी मिलता है जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। उनका ग्रंथ पद्मावत वो सूफी संत काव्य का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो वो जब अपनी कविता के लिए बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे तब उनकी प्रसिद्धि राजा तक भी पहुंच गई। तो सुल्तान ने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि हमें मलिक मोहम्मद जायसी से मिलना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी तक संदेशा भिजवाया गया। मलिक मोहम्मद जायसी पहले तो उनका मन नहीं था, फिर देखा कि चलो ठीक है राजा बुला रहे हैं तो हम जाके आते हैं। जब वो वहां गए तो राजा ने कहा भाई मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ हैं, आप किसको लेके आए हैं? तो कि साहब यही मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अच्छा। मलिक मोहम्मद जायसी का रंग काला था, चेहरा चेचक के दागों से भरा हुआ था और एक आंख उनकी नहीं थी। अच्छा। तो चेहरे से वो सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके शब्दों की सुंदरता और उनके चरित्र की सुंदरता बहुत ऊंचाई रखे हुए थी। तो राजा उसको देख करके हंसे। मलिक मोहम्मद जायसी तो कवि थे, उनको किसी से डर नहीं था। तो उन्होंने राजा से तुरंत कह दिया, राजा मोई हंसे या हंसे ही पैसारा, आप मेरे पर हंस रहे हो या मेरे को बनाने वाले पर हंस रहे हो? अच्छा। तो अब जो है उनकी कुरूपता के लिए वो तो जिम्मेदार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हम विकलांग देखते हैं हंसते हैं, या किसी व्यक्ति को अपंग देखते हैं तो हम हंसते हैं, किसी व्यक्ति के चेहरे की कुरूपता को उसके रंग रूप को देख करके हम हंसते हैं, तो हम उस करतार पर हंस रहे हैं, उस परमेश्वर पर हंस रहे हैं, क्योंकि ये कृति उनकी है। अब मोनालिसा की बात करें तो उनकी आंखों का सृजन उस परमात्मा ने किया। हाँ, हमें मोनालिसा को देखना चाहिए इस एंगल से कि वाह परमात्मा कितनी सुंदर कृतियां बना सकता है, तो इसका मतलब वो कितना सुंदर होगा। हमें उसकी जड़ों तक जाकर के उन्हें महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जिन जिन के बारे में सर्च किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये अधपके जो लोग हैं, जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो ये निरर्थक बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। कुंभ के अंदर जाने वाले का इन चीजों से कोई महत्व नहीं है और ये केवल दिखावे की चीजें हैं। अच्छा, महामंडलेश्वर कैसे नियुक्त किए जाते हैं? देखिए, ये जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ABAP नाम का एक संगठन बना हुआ है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो 1960 के दशक के अंदर जो है एक परिषद का गठन किया गया और वही परिषद निर्धारण करती है कि किस व्यक्ति का चारित्रिक लेवल क्या है, किस व्यक्ति का तपस्या का लेवल क्या है, कौन सा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति में किस स्तर पर है। सही मायनों में तो इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके महामंडलेश्वर, आचार्य या संत इत्यादि के जो है निर्धारण का कार्य संपादित किया जाना चाहिए। अब वर्तमान में कई बार इस प्रकार के प्रसंग भी सामने आ जाते हैं कि किसी अयोग्य व्यक्ति को भी, जिनके आचरण भी अच्छे नहीं है, जिनका चरित्र भी अच्छा नहीं है, और कई बार उन्हें भी अगर महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है, तो मैं समझता हूं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो कमेटी के मेंबरान हैं, हो सकता है उनसे अन्वेषण में कहीं न कहीं कोई चूक रही होगी, तब जाकर के किसी अयोग्य व्यक्ति का इस प्रकार के से चयन हो जाता है, या फिर किसी को महामंडलेश्वर की उपाधि देकर के फिर वापस ले लेना। तो इसका मतलब है जांच करने वाले तक सही सूचनाएं पहुंची नहीं, या उन्होंने जहां से सूचनाएं संग्रहित की है वो सूचनाओं का स्रोत सही नहीं रहा। अच्छा, यही नागौर के विश्व गो स्तरीय जो गो सेवा
गौशाला है, जी। वहां के हैं बॉस, जी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उनके मैं वीडियोस देख रहा था, तो उनके कई बार ऐसे वाक्य सामने आए जिससे लगता है कि भगवा वस्त्र में रहते हुए महामंडलेश्वर उपाधीक्षक के पास हो, ऐसा आचरण शायद नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वो अभी था, प्रशासन रोक रहा था, फिर भी वो विरोध कर रहे थे कि बॉस को रोकोगे तो फिर बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, हमारी गाड़ियां नहीं रुकेगी, व्यवस्था को लेकर के भी बाधित करना। और पहले भी उनके बयान भी सुर्खियों में रहे हैं, जो असभ्य भाषा को लेकर के भी। देखिए, मैं तो एक ही चीज मानता हूं साहब, मैंने पहले भी एक परिभाषा कही है और आज भी मैं परिभाषा उसी को ही मानता हूं। मेरे सोचने का दायरा जितना है, मेरे सोचने की परिधि जितनी है, उसमें मैं तो यही सोचता हूं, निर्बैरी निह कामता साई सेती ने विषया सु न्यारा रहे संतन का मत है। अगर इस मत में कोई भी महामंडलेश्वर इत्यादि फिट नहीं बैठता है तो वह तपस्वी नहीं है, वो संत नहीं है। अगर इस परिधि से बाहर जिसका भी आचरण है, साधु का आचरण क्या होना चाहिए, वह जगत की सेवा के अंदर लगे, परोपकाराय संताम विभूषिताय, परोपकार के लिए ही संत इस धरती पर आते हैं। दूसरे का उपकार करना और दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे की उन्नति के बारे में सोचना, परमेश्वर से प्रेम करना और विषय वासनाओं से दूर रहना। अगर कोई भी साधु इस प्रकार के आचरणों का पालन नहीं करता है तो मेरी नजर में तो जो है वो साधुता के लक्षणों से कहीं न कहीं वंचित रहा होगा। उनको साधुता के लक्षणों को सीखना चाहिए और उनको अपनी खिचड़ी को पकाना चाहिए। वो खिचड़ी अभी तक कच्ची है। अच्छा, वापस आते हैं, आप पर बात करते हैं। आप मन संचालन करते हैं, आपकी आवाज बहुत सुरीली है, लोग सुनना चाहते हैं आपको, लेकिन आप फीस क्या लेते हैं, इस पर भी बात कई बार चली। मेरे को बहुत सारे लोगों को मैसेज आए कि आप पूछना कि डॉक्टर जसवंत सिंह जी माइला कितने पैसे लेते हैं एक मंच कार्यक्रम को संचालित करने के। गोकुल जी, सार्वजनिक मंच से आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। ये यदा कदा बातें मेरे तक भी पहुंचती हैं। अच्छा, मैंने मंच का संचालन करने की जो बात है, ये गुण परमात्मा के द्वारा दिया गया है। अगर कोई मुझे कहता है आपकी आवाज सुरीली है, या आपकी आवाज प्रसारण योग्य है, या आपकी आवाज में मधुरता है, या आपके पास शब्द भंडार है, तो मैं समझता हूं ये परमेश्वर की कृपा है कि मुझे ऐसे महापुरुषों का संग करने का, ऐसे गुरुजनों का संग करने का परमेश्वर ने अवसर उपलब्ध करवाया कि मैं उनसे वो चीजें सीख पाया, या परमेश्वर ने मेरे पे कृपा करी कि मैं ऐसे घर और परिवेश में पैदा हुआ जहां ऐसे संस्कार थे। और रही बात आवाज की, तो आवाज देने का काम तो परमात्मा का है। उसने मुझे इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी मीठी, इतनी मधुर आवाज अगर दी है, तो उसको अगर मैं फीस लेकर के बेचता हूं या मैं उसका पारिश्रमिक लेता हूं, तो मैं समझता हूं मैं उसके साथ न्याय नहीं करता। इसलिए मैंने अपने जीवन में मंच संचालन की शुरुआत 1998 से सार्वजनिक मंचों से बोलने का काम मैंने शुरू किया। और अब अगर देखा जाए तो तकरीबन 25-26 साल का जो समय है मेरा सार्वजनिक मंचों से बोलने का हो गया है जी। मैं आज आपके माध्यम से मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, मैंने आज तक किसी भी मंच संचालन का कोई भी पैसा नहीं लिया। अच्छा, एक पैसा भी मेरी फीस नहीं है, मैं 1 रुपया भी फीस नहीं लेता। अगर कोई मेरे बारे में यह कहता है कि जसवंत सिंह माइला की कितनी फीस है या जसवंत सिंह माइला की इतनी फीस है, तो जो है उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बोल दूं कि यह 100% फैक्ट है। मैं किसी भी मंच संचालन का कोई भी पैसा नहीं लेता। रही बात मंच संचालन के लिए मुझे कई बार बाड़मेर से बाहर पूरे राजस्थान के कई हिस्सों में मुझे जाना हुआ। वहां मैं मेरा साधन लेके गया या मैं जिस किसी भी ट्रांसपोर्टिंग के साधन से गया, उसका भी किराया मैं किसी से नहीं लेता हूं। कई बार लोग एक बहाना बना लेते हैं कि साहब आप बाड़मेर से आए हैं और जयपुर यहां से 550 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर आना, 550 किलोमीटर जाना, 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर आप अपनी गाड़ी लेकर के आए हैं और आपकी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल कंजप्शन हुआ है उसका आप चार्ज ले लीजिए। मैं उनको कहता हूं तेल का पैसा कह करके पैसा लेना अपने आप में एक बहाना है। या तो हम ले नहीं
और लेते हैं तो फिर तेल का नाम लेकर के क्यों लें? हम यही कहें भाई जसवंत सिंह बाइला की फीस इतनी होनी चाहिए, मेरा तेल का कोई पैसा नहीं है और मेरे गाड़ी में तेल भरवाने का सामर्थ्य मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, अभी तक तूने दिया है, आगे भी तू ही देना। मैं किसी मनुष्य से जो है ये मेरी गाड़ी में तेल भरवाने का सामर्थ्य प्राप्त करूं, ऐसा मुझे मत बनाना, या इतना मुझे स्तर नीचे मत देना कि जो है मेरी गाड़ी का तेल मैं किसी और से अपेक्षा रख के करके भरवाऊं। परमात्मा ने साधन दिया है, उसी साधन से आता हूं, जाता हूं, या कई बार मैं अगर मैंने ट्रेन से सफर किया है या मैंने बाई प्लेन सफर करके भी मैं किसी प्रोग्राम का संचालन करने के लिए गया हूं, उसका किराया भी मैंने किसी को नहीं बताया कि कितना किराया लगा और कितने किराया इसके मुझे जो है मेरे यहां आने में खर्च हुआ है और उसका मुझे इतना पैसा दीजिए। मैं नहीं ना पैसे लेता हूं और ना आज तक मैंने लिया, ना भविष्य में पैसे लूंगा। कारण कारण इसका स्पष्ट है। मुझे परमात्मा ने जो खूबी दी है, मैं उस खूबी का जितना विस्तार कर सकूं, परमात्मा के चरणों में मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं, ऐसा अवसर मुझे और नहीं दे। अब जब मेरे पास अगर इस प्रकार की कला नहीं होती तो मुझे कौन बुलाता? ये कला परमात्मा ने दी, और कला परमात्मा ने दी है तो किसी भी दूसरे की कला का अगर हम पारिश्रमिक लेते हैं तो वो उसके साथ अन्याय है। तो फिर भजन गायक तो लेते हैं, बाकी मन संचालन करते हैं वो सारे लेते हैं एंकर। देखिए कौन क्या करता है उस पर तो मेरा नियंत्रण नहीं है। अच्छा। मैं स्वानुशासन में रहता हूं, मेरा अनुशासन मेरे में है। मुझे क्या आचरण करना चाहिए, मुझे कैसा बनना चाहिए, मुझे कैसा बोलना चाहिए, ऐसा मैं शास्त्रों को पढ़ करके उसके अनुरूप चलने की कोशिश करता हूं। हां, मैं ये नहीं कहता कि मेरे सारे आचरण सुचितापूर्ण है या मेरे सारे कर्म जो है वो शास्त्र सम्मत है। मैं परमेश्वर से प्रतिदिन ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे शास्त्र के मतानुसार चलने की शक्ति दो, ताकत दो, और कम से कम अपराध मैं कर सकूं। वैसे तो मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे से गलतियां, हजारों गलतियां होती है, लेकिन क्षमा के लिए पुनः परमेश्वर के चरणों में गिरते हैं और उसी से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमें जो है क्षमा करना, और एक तेरे भीतर ही क्षमा करने का सामर्थ्य है और तू ही क्षमा कर सकता है। अच्छा, हमारे एक श्रोता है दिनेश जी, उन्होंने एक मैं सवाल भेजा आपके लिए कि सर बड़े बड़े धर्म स्थलों पर मन संचालन करते हैं, जहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, बोली लगवाने में इनके हाथ बहुत तेज है कि किसी से भी पैसे मंदिरों के लिए निकलवा लेते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। तो वहां से संतों के द्वारा दी गई ओढ़ावनी लेते हैं या नहीं लेते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। मैं पश्चिमी राजस्थान के जितने भी बड़े मंदिरों के महोत्सव हुए जी, उन सभी के अंदर मेरा सौभाग्य ये रहा कि उन संतों ने मुझे उस मंच पर चढ़ने का अवसर दिया और मुझे वहां मंच को संभालने का मौका दिया। बहुत बार ऐसे प्रसंग भी आए जहां मुझे बंद लिफाफे में आर्थिक भार दे करके और मुझे संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश की गई, और कई बार ओढ़ावनियों के माध्यम से, जैसे हमारे घर के अंदर, वैसे पश्चिमी राजस्थान की मूल संस्कृति के अंदर ओढ़ावनी का एक विशेष महत्व है, तो इस प्रकार की ओढ़ावनी इत्यादि करके और संतुष्टि देने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने विनम्र भाव से सब जगह इस चीज को निवेदन करते हुए उनसे आग्रह किया, मुझे आपका केवल आशीर्वाद दें, मैं किसी प्रकार की ओढ़ावनी आपके चरणों में अर्पित करूं, मुझे इतना सामर्थ्य दें, मैं ओढ़ावनी आपसे लूं, मुझे ऐसा नहीं बनाए, मुझे देने वाला जो है सामर्थ्य आप दे सकते हैं। और मुझे आज याद है कि चौहटन मठ की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और उसमें मेरे पर परम श्रद्धेय 1008 बाबूजी जगदीशपुरी जी का बहुत बड़ा वरद हस्त है, सदैव मुझे उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया है। तो उस आयोजन में मैं 2-3 दिन वहां रहा और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अन्य संतों के आग्रह पर उन्होंने मुझे आर्थिक भेंट और उठावनी प्रस्तुत करने की जो है अपनी इच्छा जताई थी। मैंने विनम्रता से उनसे आग्रह किया, एक पुष्प की माला आप जो है अगर मेरे गले में आशीर्वाद स्वरूप डाल सकते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और दूसरा, मैं आपके यहां मठ में आया हूं
तो मैं यहां कुछ अर्पित कर सकूं, ऐसा मुझे अवसर दें। तो मैंने अपनी इच्छा जताई कि मुझे गोमुख की बोली लेनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये चलो गोमुख की बोली हमने आपको, आपने हमारे यहाँ इतनी सेवा करी है तो ये आपके नाम से। मैंने कहा ऐसा तो नहीं, उस बोली का न्यूनतम जो है हमने राशि निर्धारण पहले से ही कर रखा है 21,000 रुपए। अच्छा। और इस पर अगर बोलते तो क्या पता कितनी आगे जाती। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सबकी इच्छा है। फिर सभी उपस्थित भक्तों ने भी कहा चलो ये मायला जी को जो है बोली हम दे देते हैं। अच्छा। उस समय मैं वहां खड़ा होकर के मैंने आग्रह किया कि 51,000 रुपए में मैं ये बोली लेना चाहता हूं। वो बोली रात को मैंने 11 बजे, रात को 2 बजे के करीब बोली थी, और सवेरे 8 बजे मैं बाड़मेर आकर के घर से 51,000 रुपए लेकर के जगदीशपुरी जी के चरणों में रख करके जब तक नहीं पहुंचा तब तक मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। अच्छा। मैंने उनके चरणों में पैसा रखा और तब जाकर के मुझे आत्मसंतुष्टि हुई। तो पैसा कोई मायना नहीं रखता। अगर मुझे वहां कोई लाख के आंकड़े में भी अगर मुझे राशि दे दी जाती तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या संतों के आशीर्वाद को हम कोई लाख करोड़ के आंकड़ों में बांध सकते हैं? उसमें वो सामर्थ्य और वो ताकत है जो व्यक्ति को अरबों खरबों का मालिक और सामर्थ्यवान बना सकता है। तो मैं हमेशा संतों से आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं। कहीं भी किसी भी स्तर पर मैंने कभी कोई रुपया जो है मंच संचालन के एवज में नहीं लिया। अच्छा, एक सवाल आया कि मायला जी की आवाज को हम राजस्थान के बाहर नहीं सुन रहे हैं, इतनी बड़ी सुरीली आवाज रेडियो पर भी हम नहीं सुन रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, व्यक्ति जिस कार्य में और जिस क्षेत्र के अंदर है उसको उसी फील्ड के अंदर ध्यान देना चाहिए। तो मैं एक शैक्षणिक संस्थान का संचालन कर रहा हूं, हरिदयालु कौशल महाविद्यालय और हरिदयालु पैरामेडिकल कॉलेज। तो मेरा अधिकतम ध्यान इस पर रहता है कि जो पेरेंट्स मेरे पास अपने संतान को एडमिशन दिलवा के जाते हैं तो मैं उनके भविष्य के उन्नयन को लेकर के क्या कर सकता हूं, तो मेरा चिंतन का अधिकतम समय उसी में ही व्यतीत होता है। बाहर जाकर के संचालन करने का कार्य ये मेरा प्रोफेशनल कार्य है नहीं, ये परमात्मा ने मुझे इस प्रकार की खूबी दी है। तो जो लोग जानते हैं आस पड़ोस के, और अक्सर जितने लोग मुझे आग्रह करते हैं कई कार्यक्रमों में उपस्थित होने का, मैं सब जगह उपस्थित भी नहीं हो पाता। अभी जैसे बहुत सारी जगहों पर विद्यालयों के वार्षिकोत्सव में एज ए गेस्ट के रूप में मेरे पास फोन आते हैं कि आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में या कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में या कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होइएगा। तो मैं मानव होने के नाते मेरी कुछ सीमाएं हैं। जैसे अगर आज बाछड़ों में उपस्थित होता हूं तो मैं शिव के अंदर उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, और वही उन्हीं तारीखों में अगर कार्यक्रम हो जाता है या फिर कॉलेज के काम को मैं प्राथमिकता देता हूं, अगर कॉलेज में काम होता है तो मुझे वहां मना करना पड़ता है। अच्छा। इसलिए बाहर जाने का ये मंच संचालन मेरा मुख्य कार्य नहीं है, मुख्य कार्य मेरा महाविद्यालय संचालन का है। तो उसी पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से मैं कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए राजस्थान से बाहर नहीं जा पाता। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं गया, बहुत बार ऐसे अवसर भी आए जहां मैं राजस्थान से बाहर भी गया हूं। अच्छा। लेकिन अब ये कार्य इतना संभव नहीं है, और वैसे धीरे धीरे संचालन के कार्य को जो है हमने अपने अनुजों को सुपूर्द करने का मन बना लिया है। अच्छा, रिटायरमेंट ले रहे हो इससे? तो रेडियो पे कभी आने का मन है? हाँ, रेडियो पे मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया। अच्छा। आकाशवाणी बाड़मेर का मैं कैजुअल अनाउंसर रहा काफी लंबे समय तक। आकाशवाणी जोधपुर का, जिस समय मैं आकाशवाणी जोधपुर का अनाउंसर था, उस दौरान जोधपुर में मेरी एमए की पढ़ाई के दौरान और पीएचडी की पढ़ाई के दौरान मैं वहाँ का रेगुलर टॉकर भी रहा, मैं वहाँ का कंपेयर भी रहा, मैं वहाँ का अनाउंसर भी रहा। अच्छा। तो रेडियो पर भी मैंने लंबे समय तक कार्य किया, लेकिन अब कॉलेज की वजह से रेडियो पर जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए सर्वाधिक ध्यान महाविद्यालय संचालन पर ही दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ बात बच्चों की हो रही तो वही कर लेते हैं कि आज की शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या चीजें लग रही है कि जिसको सुधार करना है आवश्यकता है? एज ए अभिभावक माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को किस तरह से शिक्षा के ढांचे में डालें? देखिए, बहुत बार हम लोग जो है बच्चों के संस्कारों की दुहाई या तो शिक्षण संस्थान पर छोड़ देते हैं या आसपास के परिवेश पर छोड़ देते हैं।
मैं समझता हूं सबसे अधिक जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है, मातृ पितृ कृतभ्यासो गुणितामेति बालकः न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडित। माता पिता की शिक्षा और कोशिशों से ही बालक महान बनता है, केवल जन्म धारण करने मात्र से उसमें विद्वत्ता नहीं आ जाती। तो माँ बाप का बड़ा दायित्व बनता है, माँ बाप बच्चे की हर गतिविधि पर बारीकी से ध्यान रखें। बच्चा अभी कच्चा घड़ा है और कच्चे घड़े के अंदर कई प्रकार की मोचें रहने की संभावना है। हम अगर उसको अभी से ही सुधारेंगे, बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार देंगे, तो बच्चा रास्ता नहीं भटकेगा। सर्वाधिक जिम्मेदारी पेरेंट्स की होनी चाहिए और पेरेंट्स बच्चे की हर गतिविधि पर ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा नंबर आता है शिक्षक का। शिक्षक बच्चे को क्या सिखा रहा है। और तीसरी बात आती है गुरु की। अब गुरु और शिक्षक के अंदर बहुत बड़ा भेद है। अच्छा। शिक्षक गुरु हो नहीं सकता और गुरु शिक्षक हो सकता है, लेकिन शिक्षक गुरु हो यह जरूरी नहीं है। अच्छा जी, इसमें क्या भेद है? देखिए, शिक्षक और गुरु के भेद की जब हम बात करते हैं जी। तो मैं यहाँ दादू संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत सुंदरदास जी का एक छंद उच्चारण करना चाहूंगा। जी। गुरु कौन है? मोज करी गुरुदेव दया करी शब्द सुनाय कयो हरि नेरो, ज्यों रवि के प्रकटे निशि जात सुदूर कियो ब्रह्म भानु अंधेरो, कायक वायक मानस हूं करी है गुरुदेव वही वंदन मेरो, सुंदर दास कहे कर जोरिजु दादू दयाल को हूं निचेरो। गुरु वह है जो केवल इतना ही एहसास करवा दे कि जो है ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर नजदीक ही है। कयो हरि नेरो, हरि यानी ईश्वर, नेड़ा यानी नजदीक ही है, ईश्वर दूर नहीं है। इतना सा आत्मविश्वास जो करवा दे वो गुरु है। और हमने एक छंद कबीर का कक्षा 8वीं से अभी तक हम पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं समझता हूं 80% लोगों को उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। गुरु गोविंद दो खड़ेर काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। बहुत सारे लोग इसका अर्थ नहीं समझते। बहुत सारे लोग इसका सामान्य अर्थ ये करते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो हमें किसके चरण स्पर्श करने चाहिए, हमें जो है गुरु के चरण स्पर्श पहले करने चाहिए और भगवान के बाद में करने चाहिए। इसका अर्थ कबीर ने ये नहीं कहा है। अच्छा। इसका अर्थ कबीर ने ये कहा है, उस गुरु के चरण स्पर्श परमेश्वर से पहले करो जो परमेश्वर का दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखता है। अच्छा। भगवान का दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखने वाले गुरु के चरण स्पर्श भगवान से पहले करने चाहिए। हम लोग यहां इसका ले लेते हैं, हाँ भाई पहले गुरु वंदनीय, पहले गुरु वंदनीय। अब गुरु कौन है और शिक्षक कौन है? वर्तमान में जो विद्यालयों के अंदर हम लोग जो शिक्षा दे रहे हैं, हम सारे लोग शिक्षक हैं, लेकिन गुरु का पद बहुत ऊंचा है। अगर कोई मुझे गुरु कहता है तो मुझे बहुत यूं अंदर से ऐसा फील होता है और मैं बहुत महसूस करता हूं कि मैं उस शब्द से कोसों दूर हूं। अच्छा। मेरे भीतर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं स्वयं को गुरु कहला सकूं। तो शिक्षक और गुरु में ये अंतर है। अच्छा। यहाँ बच्चों को मोबाइल को लेकर के बहुत चल रहा है। सब लोग कहते हैं बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, वक्ता देखो, प्रोग्राम देखो, सामाजिक कोई कार्य देखो कि बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, मत दीजिए। मायला साहब इस पर क्या सोचते हैं? मेरा भी मानना यही है कि जब तक किसी वस्तु के उपयोग के लिए हमारे पास परिपक्व मस्तिष्क नहीं है, तब तक हमें वो वस्तु उस व्यक्ति को खेलने के लिए नहीं देनी चाहिए। जैसे एक अबोध बालक है और लाइट के खुले हुए तारों के पास अगर हम उसको छोड़ते हैं तो बालक अबोध होने की वजह से किसी भी खुले तार को छू सकता है। इस वजह से हम बालक को वहां नहीं छोड़ते हैं। हम ये जानते हैं कि बालक को खुले तारों की वजह से होने वाले नुकसान की जानकारी नहीं है। उसी तरह से मोबाइल के अंदर बहुत सारी सकारात्मक और नकारात्मक चीजें वहां भरी पड़ी है। अगर हम किसी बच्चे को इन चीजों का ज्ञान हुए बगैर अगर मोबाइल थमा देते हैं तो वो बच्चा वहां से कुसंगत का शिकार हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें सीख लेता है जिसका समाज के अंदर दुरुपयोग होकर के समाज को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए बच्चा मोबाइल का उपयोग करने के लिए जब तक विवेक संपन्न नहीं बन जाता तब तक हमें उसे मोबाइल से दूर रखना चाहिए।